वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइप 5वां क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का। क्षेत्र मिति का कौन सा टाइप 5वां चलेगा, लेकिन क्लास में देखा जाए कौन सा क्लास चलेगा, सॉरी 6वां हो गया है, 7वां क्लास अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, 7वां क्लास यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिले इसलिए कर रहा हूँ क्षेत्र मिति में कि ये थोड़ा एडवांस मैथ होता है, कहने का मतलब थोड़ा टफ है, इसलिए मैं हर एक टाइप को प्रश्न को आपको कवर करता चल रहा हूँ। लगभग 13 टाइप के क्वेश्चन इसमें मैं आपको कवर करूँगा, जिसमें से 5 और 6 आज मैं बता दूँगा। 2 टाइप के प्रश्नों को आज मैं बता दूँगा, और जो बचेगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसका कई पार्ट बनेंगे, क्योंकि इससे कई हमारे क्वेश्चन आते हैं और हम उसे नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है, आप जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे अगर आप फॉलो करते हैं तो बेशक पूरे क्वेश्चन, चाहे SD यादव हो चाहे RS अग्रवाल हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो अगला इसमें कौन सा किसका कॉन्सेप्ट, हमने त्रिभुज, ठीक है, देखा, आयत पढ़ा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लिया ना। त्रिभुज पढ़ लिया है, आयत पढ़ लिया है, ठीक है, वर्ग पढ़ लिया है, वर्ग पढ़ लिया है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। 3 है ना, ये टाइप को हमने कवर कर लिया। और क्या पढ़ लिया है इसमें से, लगभग वर्ग, हाँ वर्ग तो हो गया है, त्रिभुज, आयत, ठीक है, ये वाले क्वेश्चनों को हमने पूरी तरीके से कर लिया। समचतुर्भुज भी पढ़ लिया है। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब याद आ रहा होगा ना, ये समचतुर्भुज, ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिया है। यहाँ पे अब क्या है, समषट्भुज, समषट्भुज के क्वेश्चनों को इसमें आज हम देखेंगे। तो उसके पहले, जैसा मैं बार बार आपको बताता हूँ कि पहले उसका क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। मतलब समषट्भुज को पूरे तरीके, अच्छे तरीके से समझ लेना है, उसको घोट पीट लेना है, तब जाके हम उसके क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये समषट्भुज के बारे में पहले हम देख लेते हैं। क्लियर है? तो मैं ये क्वेश्चन अभी हटा देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आऊँगा वापस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ चलो, अब पहले तो आप लोग समझें कि समषट्भुज होता क्या है। क्या पढ़ रहे हैं, समषट्भुज, समषट्भुज, ठीक है, शायद कुछ ज़्यादा बड़ा लिख रहा है क्या, हाँ छोटा कर देता हूँ। समषट्भुज को पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। समषट्भुज का मतलब, षट का मतलब तो संस्कृत में आप लोग जानते ही होंगे कि जिसकी कितनी 6 भुजाएं हों। ठीक है, चलो देख लेते हैं। छह भुजाएं हैं, नाम दे देते हैं ABCDEF GH, ये 6 भुजाएं हो गई। अब इसका हम प्रॉपर्टी समझते हैं। कहने का मतलब पॉइंट नोट करते चलो, बार बार वीडियो नहीं देख पाओगे, इसी पे पूरे क्वेश्चन आना है। ठीक है, सम शब्द का मतलब समषट्भुज, ये इसके जो कितने 6 भुजाएं हो गए ना, एक ये भुजा, दूसरा ये भुजा, तीसरा ये भुजा, चौथा ये भुजा, 5वां ये भुजा, सॉरी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, सॉरी मिस्टेक से समषट्भुज बनाना है, मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा। चलो, समषट्भुज का मतलब ये ठीक है, ये 3 हो गए, 4 5 6, ये है समषट्भुज। ठीक है, ABCDEF, F मतलब 6। अब देखना, सम लिखा हुआ है मतलब इसके सभी ये भुजा समान होंगे। एक ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। ये मैं ऐसे नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये कहने का मतलब ये सभी समान हैं, ये माइंड पे बैठा लेना। अब आप भाई हाथ से बना रहा हूँ तो छोटा बड़ा तो होगा ही, लेकिन क्या पढ़ना है इसमें कि ये समान होते हैं।
अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे ये कोण बनेगा, यहाँ पे भी 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 कोण बनेगा, यहाँ पे। अब ये कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा, 120 अंश का कोण होगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे मैं अगर क्या करता हूँ, इससे एक बिकड़ डालता हूँ, ठीक है। तो 120 को क्या दो खंडों में बांट दिया ना, ठीक है। उसी प्रकार हर जगह में डाल देता हूँ, ये इसको डाला, ये इसको डाला, ठीक है। ये मान लो इस सेंटर पॉइंट है, समझना है ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सभी 120 थे तो 60 में डिवाइड हो गए, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये कोण जो यहाँ पे बन रहा है तो 120 डिग्री, तो यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ से 20 से एक इसमें लंब डाला, मतलब 20 से बिकड़ खींचा कुछ भी, तो वो उसको 120 को 60 डिग्री में डिवाइड कर देगा, ठीक है। 60 अंश ये, 60 अंश ये। सर आप बता दो मेरे को, यहाँ से ध्यान से समझना क्या, कि जब ये पहले त्रिभुज समझो और ये त्रिभुज समझो, ये कितने डिग्री का? 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का। तो एक त्रिभुज का कोण, मतलब तीनों कोणों का मान अगर देखा जाए तो कितना होता है सर? 180, ठीक है। 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का मान। तो सर ये कितना है? 60 है, 120, तो अगला 60 अंश होगा ना। तीनों कोणों को अगर देख लिया जाए तो कितना? 180 डिग्री हो गया ना। तो स्वाभाविक सा ये भी कोण 60 डिग्री का होगा, ये कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री। अब ये कब किस त्रिभुज में ऐसा होता है? कौन से त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का यानी बराबर होते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का मान क्या होता है? 60। तीनों कोणों का मान अलग अलग देखा जाए 60 डिग्री और तीनों को मिला दिया जाए तो 180 डिग्री, ठीक है। अब स्वाभाविक सा है जो समबाहु है तो इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। ध्यान से समझते चलना है, सभी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है? पूरा एकदम समझते चलना है। अब यहाँ पे देखो, अभी प्रश्न भी करवाऊंगा, इसकी कुछ चीज़ें अपन नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते चलेंगे, नीचे मैं बढ़ा दूँ थोड़ा सा, इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको और जगह मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, दिख रहा है? अब चलो पहला पॉइंट नोट करो, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, किसका? समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या? √3/4 a का स्क्वायर। ये सर हम पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पढ़े हुए हैं। किसमें? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ध्यान में आ रहा है? बिल्कुल है सर, ये पढ़े हुए हैं। लेकिन एक बात क्या गौर कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या एक समबाहु त्रिभुज बना, यहाँ भी एक बन रहा है, यहाँ भी एक बन रहा है, यहाँ भी, मतलब कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। बने कि नहीं बने? कितने समबाहु त्रिभुज बने? 1 2 3 4 5 6 बने ना। इंटू 6 का गुणा कर दो, ये बन गया हमारा क्या सर? बन गया ये समषटभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हमने, ठीक है। समषटभुज में कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं सर? ये समबाहु वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 6 ठो बन रहे हैं ना, तो 6 का हमने गुणा कर दिया। अब इसमें परिमाप के लिए देखा जाए, परिमाप देखा जाए तो कितने भुजा होती हैं? ये अंदर का भी मत छोड़ो, ये तो हमने बनाया है खींच के, लेकिन समषटभुज में कितने भुजा? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा। तो कितना? 6a। यही तो होता है सभी भुजाओं का योग, 6a। ये इसका परिमाप हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे समझना एक चीज़ और, ये नोट करते चलें, ठीक है, नोट करते चलें। ये समषटभुज है, मतलब जिसकी 6 भुजा हो गई। लेकिन सर एक बात और समझना, आप मेरी बात को गौर से समझना। मान लो ये 6 भुजा के अलावा 7 भुजा दे दे, 8 भुजा दे दे, तो क्या करेंगे? उसका कोण कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, अगर आ जाए परीक्षा में तो देखना। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो बना रहा हूँ ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे दे, 7 भुजा दे दे, है ना 7 भुजा।
पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 7 भुजा, ये तो 6 ही भुजा थे। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक मस्त कॉन्सेप्ट और शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ। n-2 इंटू 180, ठीक है, 180, इसको ऐसा करना। अब इसमें n का मतलब क्या है, n का नंबर ऑफ भुजा, कितनी भुजा है, n बराबर 7 भुजा है बस। तो हम इसके सभी कोणों का योग टोटल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितने भुजा हैं इसमें सर, 7 हैं, तो यहाँ पे 7 माइनस 2 इंटू 180, 180 डिग्री। 7 में 2 घट गया तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा। 5 इंटू ये 5 गुणे 180, आज हिंदी में बोल, 18 पंचे 90, कितना हो गया सर, 900 अंश। मतलब अगर देखा जाए तो सभी इनके सभी कोणों का मान, सभी कोणों का योग, ठीक है, कितना हो गया, 900 डिग्री, 900 डिग्री। इसका सभी कोणों का मान, यहाँ पे षटभुज का देखा था हमने तो कितना आया था सर, इसका सभी कोणों का मान हम पढ़े हुए थे, रटे हुए थे, कितना आया था, वो तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। कितना बताया था, नहीं बताया था, अच्छा नहीं बताया, तो चलो एक कोण का मान 120 डिग्री बता देता हूँ। एक कोण का मान कितना है, 120 डिग्री, तो 120 गुणे कितने भुजा थे, 6 भुजा थे, ठीक है, 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72, ये 720 डिग्री, ठीक है। इन षटभुज के सभी कोणों का योग जो है 720, लेकिन 7 भुजा हो गए, सम सप्तभुज है ये, सम सप्तभुज है ये, ठीक है। उसके सभी कोणों का मान 900 डिग्री, ठीक है, 900 अंश। तो एक कोण का यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड करके निकाल लिया 120 डिग्री। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। यहाँ भी कितने भुजा थे, 7 थे, तो 7 से डिवाइड करके एक कोण का निकाल लेंगे, एक कोण का मान, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पे आप लोग कर सकते हो। कितने भुजा थे, 6 भुजा, 6 देख लो क्या आएगा, 720 ही आ रहा है। 6 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है, कितना हो गया, 4 गुणे 180, ठीक है, 18 चौके 72 हो गया ना। मतलब कितनी भी भुजा हो दी गई हो तो उसके पूरे भुजाओं का योग निकालने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे तो पूरे कोणों का मान, भुजा बोल दिया, पूरे कोणों का मान निकल गया। तो एक कोण का निकालना हो तो उसी संख्या से डिवाइड कर दो जितने उसके पास भुजा है, तो एक कोण का मान निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। चलो ये बता दिया हमने आपको, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, नोट करते चले नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाह रहा हूँ, इसको अब मिटा देता हूँ, ठीक है, फिर से बनाता हूँ, है ना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से बना रहा हूँ। हाँ, अब ये हम यहाँ पे अभी सम षटभुज ही पढ़ रहे हैं तो सम षटभुज के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। ये सम षटभुज है, ठीक है। अब समझो इसके बाहर एक वृत्त बनेगा, उसे बाह्यवृत्त बोलते हैं। एक अंदर भी बनेगा, मतलब सबको टच करा के, उसे अंतःवृत्त बोलते हैं। अंतःवृत्त ये पढ़े हुए हैं हम, पिछले उसमें चैप्टरों में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। वृत्त बनेगा ना। अब दोनों का त्रिज्या अलग अलग, बाह्यवृत्त का त्रिज्या निकालना हो, है ना, परिवृत्त जिसको बोलते हैं, बाह्यवृत्त या परिवृत्त, परिवृत्त इसको बोलते हैं, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, परिवृत्त को हम कैपिटल आर से दर्शाए थे वहाँ पे। अगर इसका पहले भुजा निकालना हो तो भुजा बराबर क्या, भुजा बाह्यवृत्त का सॉरी यहाँ पे त्रिज्या नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहाँ पे पहले एक एक प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। पहले एक एक चीज़ बताता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो पहले बाह्यवृत्त देख रहे हैं तो बाह्यवृत्त के बारे में मैं पहले जितना है उतना बता देता हूँ, ठीक है। बाह्यवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा, बाह्यवृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बोले तो कैपिटल आर, उसके बराबर क्या, भुजा का
जितने उसकी भुजा की लंबाई होगी वही बाह्यवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। एक चीज़, चलो भुजा आ रहा है तो मेरे को और ध्यान में आ रहा है, बता ही देता हूँ, बढ़िया मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, समझना। ये है, यहाँ से इसको मिलाया, ये मतलब बिकड़ है ना, बिकड़ है। अब समझना बिकड़ क्या है, यहाँ पे समझना। अब ये आपको पता होना चाहिए कि समषटभुज का, मान लो ये बिकड़ की लंबाई की अपने पास दी हुई है, ठीक है। बिकड़ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हम समषटभुज के भुजा का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, दिमाग लगाओ, बिल्कुल। अब आप सोचो कि यहाँ से यहाँ तक पूरे की लंबाई कितना दिया हुआ है सर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना सर। अब समझना, ये आधा यहाँ से, ये आधा कितना, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, मतलब ये कितना, 5 सेंटीमीटर। अब ये जब 5 सेंटीमीटर, तो हमें मालूम है कि षटभुज में एक त्रिभुज को देखा जाए तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जब एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल पता हो गया सर, बिल्कुल पता हो गया। तो अगर लिखना, नोट डाउन करो, चलो, है ना, पॉइंट में लिखना कि समषटभुज की भुजा बराबर क्या, बिकड़ बटे 2। ठीक है, ऐसे नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट करते चलो। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे अंतःवृत्त, तो ये भी आ गया, तो मैं बता दिया। तो त्रिज्या क्या होती है, भुजा होती है। ये भी आपको समझ में आ गया कि यही इसकी त्रिज्या होगी और यही होगी कि नहीं होगी। ये बाह्यवृत्ति इसको टच कर रहा है ना, तो ये इसकी त्रिज्या है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। ये भी इसकी त्रिज्या ही है, तो इसकी भुजा के बराबर है। ये वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या जो है भुजा के बराबर होती है बाह्यवृत्त में। परिवृत्ति उसी को नाम दे। अब इसमें अगर देखा जाए अंतःवृत्त बनता है, उसकी त्रिज्या बराबर अगर निकालना हो, ठीक है, r बराबर निकालना हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर निकालना हो तो याद रख लेना 3/2a, बस इतना। ठीक है, ये याद रख लेना। क्यों बता रहा हूँ ना ये चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल एकदम से समझते चलना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये आर हम निकाल लिए यहाँ पे सर, यहाँ पे आर निकाल लिए ना, तो अब हम निकाल सकते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो या बाह्यवृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल तो एक ही चलता है सर, पाई आर स्क्वायर ही चलता है। यही चल रहा है ना, पाई आर स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है। तो आर बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान रखना। ये सर आर बराबर क्यों ये हो जाएगा, एक चीज़ आपको मैं बताया रहा हूँगा, कब, इसको देख के याद आ रहा होगा। समबाहु त्रिभुज जब अपन पढ़े थे, चलो मैं छोटा कर देता हूँ, समबाहु त्रिभुज पे थोड़ा सा आ जा रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज कैसा हमने बताया था, जिसके सभी भुजाएं क्या है सर, बराबर हों। ठीक है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सभी त्रिभुज बराबर है कि नहीं है, वो सभी भुजा बराबर है मतलब इसमें। ठीक है, हमने इसके ऊंचाई के लिए बताया था ये वाला फार्मूला। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया, बताया था। चलो, अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, आर बराबर याद रखो। ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा नहीं बताना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। चलो इतना ही याद रखो कि यहाँ पे आर बराबर इतना, ठीक है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर होता है इतना, बस इसको आर बराबर इतना याद रखो बस ये। लेकिन ध्यान रखना कि एडवांस मैथ सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है, फार्मूले पे ही चलता है। कॉन्सेप्ट हमने पूरा बता दिया। मैं इस अभी टॉपिक में 2 चीज़ें कवर करूँगा, तो इसके पहले प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न कर लेता हूँ, 4 या 5 प्रश्न कर लेता हूँ, फिर अभी आएंगे हम किसमें, समलंब चतुर्भुज में, तो उसके कॉन्सेप्ट और उसका पॉइंट वहाँ पे नोट करवा देंगे। ठीक है, तो चलें अब प्रश्न में अपन देखते हैं।
प्रश्न में देख रहे हैं प्रश्न, चलो दिख रहा है प्रश्न अच्छे से। चलो पहला प्रश्न कहता है इसका कि किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो मतलब सभी भुजाओं सबका षटभुज है, समषटभुज है, 12 सेंटीमीटर है, षटभुज का क्षेत्रफल कितना। तो क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया था आपको, क्षेत्रफल बराबर याद होना चाहिए √3/4 ए का स्क्वायर इंटू षटभुज है मतलब 6 भुजा तो 6, 7 भुजा है तो 7, 8 भुजा है तो आज कर लेना, ठीक है। बस कुछ नहीं है, √3/4 भुजा का मान ए स्क्वायर कितना 12 है तो 12 × 12, ठीक है, इंटू 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो काट पीट दो एकदम से, 3 बार गया, अब कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है। √3 × 3 × 12 × 6, ठीक है, 3 × 12 × 6, 3 × 12 × 6, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको गुणा किया हमने सबको तो 12 3 12 2 24 आता है 36, 36 छक्के 216 √3। बस ये उत्तर आ गया हमारा पहला वाला। क्लियर है? बिल्कुल समझते चलना, कुछ नहीं है, बस उसकी कॉन्सेप्ट हमें जो समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट पॉइंट याद होने चाहिए। दूसरा प्रश्न कहता है एक समषटभुज का क्षेत्रफल दे दिया इसमें, तो उसके भुजा निकाल लो। कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 ए का स्क्वायर इंटू 6 बराबर क्या दिया हुआ है 54 √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 9 बार गया, कोई दिक्कत है। ए का स्क्वायर बराबर ये 9 इधर है, 4 इधर गुणे में चला गया, यहाँ से ये अगर गायब करेंगे तो इधर √ लगेगा, तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 3 दूना 6, ए बराबर कितना आया 6। भुजा मिल गया हमें, भुजा बराबर पूछा ही था, ठीक है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल समझते चलना, सरल प्रश्न इसलिए ले रहा हूँ कि आप समझ जाओ, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बनता, जितने में से आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो तैयार करूँगा उसमें पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता दूँगा, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत शानदार चैप्टर है क्षेत्रमिति, है ना। लोग इसे डरते हैं, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट बताते ही नहीं हैं क्योंकि लगता है कि टफ है। टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हम पूरा। चलो तीसरा देखते हैं, एक समषटभुज का विकर्ण दे दिया ना यहाँ पे विकर्ण, ये विकर्ण समझ लेना पहले, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण है, कितना दिया हुआ है सर 16 सेंटीमीटर, मतलब किसी भी विकर्ण का मान लो आप, सभी का बराबर हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या, ये 16 है तो ये कितना 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, मतलब सभी 8 होगा। तो जब ये भुजा 8 है तो ये वाली भी भुजा 8 होगी, तो ये वाली भी भुजा 8 होगी। अच्छा दिख रहा है ना मेरा जो पेन चला रहा हूँ, ये वाली भुजा भी 8 होगी। चलो थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, ठीक है, ये वाली भुजा 8, ये वाली भी 8, ये वाली भी 8, क्योंकि ये 8 है और ये भी 8 है, ठीक है, क्योंकि 16 है दोनों का दिया हुआ है प्रश्न में। तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्या निकालना है अपने को, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या हमने पढ़ा, √3/4, भुजा तो ही निकालना था, भुजा कितना 16 मत कर देना, 8 ही होगा, क्योंकि 8 होगा ना ये बेटा, देखना 8 होगा, कितनी बार, ए का स्क्वायर 2 बार, मतलब 2 बार 8, और फिर क्या लगाना है इधर, समषटभुज है, षटभुज है तो कितना, सॉरी 7 नंबर पे हमने टिक कर दिया, षटभुज उसमें भी है, षटभुज ही पढ़ रहे हैं, तो 6 से गुणा कर देना, 4 दूना 8, ठीक है। अब कितना 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84 √8, ठीक है, कोई दिक्कत है? तीसरा नंबर, कुछ छूट गया क्या, सॉरी गुणा में गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ यहाँ 8 और यहाँ 6, हाँ 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16
और 16 छक्का 96, हाँ सॉरी 96√3, ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझते चलना, कोई डाउट नहीं रखना मन में। और जिसको जहाँ पे भी कोई भी डाउट हो, लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करते चलें, जितने लोग देख रहे हैं। और जो अभी हमारे चैनल में नए हैं तो बगल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे उसको टच कर दें और उसी के बगल में घंटी बेल आइकन लगा होगा, उसको पुश कर दें, ऑल कर दें, ऑल नोटिफिकेशन में। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको यूट्यूब के माध्यम से भी मिल जाएगा। हमारे कोचिंग वाले बच्चे तो ठीक हैं, उनको मिल जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन जो अदर लोग देख रहे हैं वो बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि A to Z पूरा मैथ कंप्लीट करवाऊँगा, चाहे नॉर्मल मैथ हो या एडवांस मैथ हो, दोनों चीज़ें। ठीक है, पूरी क्लास मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन उठाया, बोल दिया बेस्ट शॉर्ट ट्रिक, बहुत धांसू शॉर्ट ट्रिक, ऐसा करके एक क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन के लिए गायब हो गए, बताए ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्लास ऑनलाइन चल रहा है तो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर क्लास मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिर गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है कि सर कहाँ चले गए। तो ऐसा बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम चौथा नंबर का। चौथा नंबर में क्या है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, परिवृत्त का क्या सर ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमने आपको कुछ बताया अभी। क्षेत्रफल का तो वृत्त का कोई भी क्षेत्रफल हो, चाहे परिवृत्त हो चाहे अंतःवृत्त हो, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला कभी नहीं बदलेगा, पाई आर स्क्वायर। आर बस बदलना है यहाँ पे। परिवृत्त देखना है तो परिवृत्त यानी बाहर वाला वृत्त, तो आर यहाँ पे बड़ा वाला लग जाएगा, बड़े वाले आर। बड़े वाले आर के लिए हमने क्या बोला है कि आर क्या होता है, भुजा के बराबर होता है, वही भुजा है वही आर है। ठीक है, अब ये 7 सेंटीमीटर भुजा बोल दिया, तो भुजा क्या है सर, 7 सेंटीमीटर, तो आर ही हुआ ना 7 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। बस इसको अप्लाई कर दो। पाई का मान कितना, 22/7 है सर। आर स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, चलो 7 को 2 बार कर दिया, ये क्षेत्रफल निकल गया, एक साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 की 4 1 बचा, सॉरी हाँ 7 दूना 14 की 4 1 बचा, 7 दूना 14 और 1 15, 154, ये हमारा उत्तर आ गया। क्या, क्षेत्रफल निकल आया, है ना। बिल्कुल शानदार ट्रिक क्या, ये तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ट्रिक भी निकाल लेंगे। अगला 5वां नंबर क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त हमने बोला चाहे परिवृत्त हो चाहे अंतःवृत्त हो, पाई आर स्क्वायर। अंतःवृत्त है तो छोटा हमने कर दिया, अंतःवृत्त ऐसे याद करना, अंतःवृत्त क्या अंदर बनता है तो छोटा बनता है, तो इसलिए छोटा आर ले लिया। परिवृत्त यानी बाहर बनता है तो इसको बाहर, तो इससे याद रहेगा कि बड़े वाले आर बराबर क्या होता है, भुजा, और छोटे वाले आर बराबर क्या होता है सर, छोटे वाले आर बराबर हमने आपको बताया क्या, √3/2a ये होता है। बस ये अंतर है, इसमें ध्यान से रखना। छोटे वाले आर के लिए छोटा है, ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखना। छोटा है सर तो छोटे की डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे कर लेना, उसमें ज़्यादा संख्याएं हैं, ऐसे मतलब एक तरीका है ना भूलने का, कोई दिक्कत है। चलो, तो अब यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। भुजा मतलब क्या, समझ जाओ, भुजा मतलब क्या, क्लियर है। यहाँ पे भुजा की जगह पे मान रख देना, तो √3/2 भुजा की जगह पे हमने क्या रख दिया, 14। स्क्वायर वगैरह नहीं है, ध्यान रखना इसमें, है ना। 2 सत्ते 14, मतलब आर का मान क्या, 7√3 आ गया। 7√3, तो हमें लगाना क्या है, पाई आर स्क्वायर लगाना, तो इसको फिर से एक बार 7√3 और पाई का मान रख देंगे, 22/7 हो गया। एक साथ से ये 7 कैंसिल हो गया,
3 का इसमें सॉरी √3 और √3 का गुणा किया तो 3 आया। ठीक है, आएगा क्या अपने पास, समझना क्या बचा अपने पास, 7 गुणे, ठीक है, ये 3 √3 गुणा किया तो 1 3 में कन्वर्ट हो गया, बचेगा 22। ये क्लियर है, पूरा समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझते चलना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। गुणा कर देते हैं, 7 तियाँ 21 है, 21 का गुणा करेंगे सर तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 2 क्रॉस वाला गुणा सीख लेना, पुरानी वीडियो में मैं डाला हूँ, आप पूरा स्क्रॉल करके गुणा शायद तीसरे चौथे क्लास में पढ़ाया हूँ मैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। तो हाँ, ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 4 1 4 2 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, 2 दूना 4, हाँ 462 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल। 5वां भी कंप्लीट हो गया, यानी सम षटभुज के हमने प्रश्न कर लिए। अब अगले टाइप इसमें बढ़ेंगे, 6वें टाइप में क्या सर, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, आगे आते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं। चलें देखें, ये समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की बारीकियां समझते हैं। क्या है समलंब चतुर्भुज, ध्यान से समझते चलना है। क्या बारीकियां समझना है सर, समलंब चतुर्भुज को ही समझना है, वही तो इसकी कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है। नोट डाउन करें, तो इसको मैं छुपा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे पढ़ाने के लिए। पहले तो समझना समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, क्या है ये। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में इसके दो जो सामने की भुजा हैं वो समांतर होंगे। समांतर क्या, समांतर किसको बोलते हैं, ये दोनों लाइनें अगर जाए, जैसे रेल की पटरी जा रही है ना कहीं पे, ये दोनों पटरियाँ क्या इसको टच करेंगी, नहीं टच करेंगी। चाहे 1000 2000 4000 किलोमीटर चले जाओ, तो जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी 4000 के बाद ही होगी, मतलब कहीं पे नहीं मिलेगी, वही समांतर कहलाएगी। लेकिन अगर बताओ इस रेखा को अगर मैं बढ़ाता चलूँगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा कि मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना, इसी को समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ध्यान से समझते चलना है, समलंब चतुर्भुज। क्लियर है, पूरा समझते चलना है। ऊपर का ये नहीं है, नहीं होगा इसमें, है ना, इतना ही होगा। नाम चाहे तो दे दो ABCD। अब इसको AB किसके समांतर है, DC के, AB समांतर DC या CD। ठीक है, ये समझना। चलो अब इसके अपन पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट, पहला पॉइंट कि समलंब चतुर्भुज के कोई भी भुजा समान नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट कि दो भुजाएं ये समांतर होंगी, लिख लो, दो भुजाएं समांतर होंगी। आप लोग पूरा लिख लेना, दो भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, दो भुजाएं समांतर होंगी। क्लियर है। अब ध्यान से इसको समझना है, क्या कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं, है ना। छोटा कर दूँ मैं, चलो छोटा कितना करेंगे अपन, मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना तो नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ये समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल नोट करना, अगला पॉइंट, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, नाम दे देता हूँ A B C और D।
इसका क्षेत्रफल अगर निकाला गया तो 1/2 गुणे क्या, इसका योग, ठीक है, ये वाला AB और DC दोनों को जोड़ दो, ठीक है। मान लो इसको हमने AB को A बोल दिया और DC को B बोल दिया, तो A + B इंटू इसके ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई ये भी बराबर ऊंचाई, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाया। कहने का मतलब यदि इस भुजा की लंबाई 10, इस भुजा की लंबाई 8 है, तो 10, 8, 18, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे क्या 18 लिख देंगे, ठीक है। ऊंचाई 5 दिया हुआ है, मान लो ये 5 दिया हुआ है ऊंचाई, तो यहाँ पे h की जगह पे 5 रख देंगे, 1/2 इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये समझते चलना है। इसका एक और तरीका है क्षेत्रफल के लिए, दूसरा फार्मूला आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे नीचे बना देता हूँ मैं, चलो अगला पॉइंट ये मैं बता रहा हूँ, A B C और D क्षेत्रफल के लिए समझना। यहाँ पे इस भुजा के मिड पॉइंट से इस भुजा के मिड पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट को, इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। EF नाम दे देता हूँ, ठीक है, EF नाम दे देता हूँ। तो ये अगर मान लो इसकी क्या दिया हो, इसका क्या दिया हो, इसका 10 सेंटीमीटर दिया हो, चलो 10 सेंटीमीटर इसका मान दिया हो, और सर ऊंचाई दिया हो, ऊंचाई दे दे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस तरीके से भी निकालना सीखो, ठीक है। ये दिया हो और ये ऊंचाई बस दिया हो, तो सर आप तो हमको बताएं कि इसका योग और इसका योग हो और गुणे ऊंचाई हो, तब निकल जाएगा क्षेत्रफल, ये हमने बताया इस पे। लेकिन दूसरा अगर दिया हो, ये वाला दिया हो, तो भी निकाला जा सकता है। समझना कैसे। EF, ये क्या दिख रहा है, EF दिख रहा है, EF इंटू ऊंचाई दिख रहा है ना, ये DS यहाँ पे नाम दे देता हूँ, तो DS, ये क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल यहाँ ये वाला पॉइंट से निकाला जा सकता है, ठीक है। नोट करते चलें, या DS की जगह पे H लिख दो, H लिख दो, ऐसे ऊंचाई लिख दो, ठीक है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नोट करते चलें, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बना लें, ठीक है। चलो आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं A B C D। अगर ये हमने इसका विकर्ण डाला और इसको भी विकर्ण डाल दिया, ठीक है, डाला ना। अभी हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट समझते हैं। ये मिड पॉइंट है, इसको हमने O नाम दे दिया, ठीक है। अब समझना, ये वाला जो दूरी है क्या है, DO लिख दें बटे ये OB, ठीक है। अब समझना दूसरा, अगला ये वाला जो है और ये उसके बराबर होगा, मतलब A, ये वाला पहले लिख देते हैं AO और OC, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझना एक चीज़, ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ऐसे समझो। ये DO क्या है, DO कौन सी वाली भुजा लिया हमने, ये वाला भुजा लिया है ना, तो पहले इसके बराबर में ये वाली भुजा रखना, OC रखना, ठीक है। और बटे में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, इसके नीचे में। तो ये वाली भुजा क्या है, AO है ना। ये वाली भुजा क्या है, OB है, तो ये वाली भुजा रखनी है, तो AO रखना। ऐसे ये एक पॉइंट ये नोट करो, करते चलो, ठीक है, बिल्कुल समझते चलना है। अगला पॉइंट समझना, ठीक है। A नाम लिखा हुआ है, B है, C है और ये D है, ठीक है। अब हम एक चीज़ पढ़े हुए हैं कि यहाँ से ये कितने त्रिभुज बने, 4 ठो बना ना, 4 बना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि अभी तक हम, चलो इस त्रिभुज का नाम पूरा क्षेत्रफल, इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या समझना, ये जो एरिया है इसका, इसको क्या नाम दे दें हम, नाम कुछ दे दें, चलो P। उसी प्रकार ये Q
आर एस, ठीक है, ये दे दिया। तो हम क्या करते थे, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पुराना पॉइंट नोट किए हैं कि इसका जितना एरिया है, दिख रहा है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्या P प्लस आर दिख रहा है, ये पढ़ते थे बराबर Q प्लस Q के प्लस में यस, ये पढ़े हैं। ये फोर्थ जो भी पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट देख लेना बेटा, पॉइंट में थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहता कौन सा, ठीक है, ये पढ़े हुए हैं। लेकिन इसमें समलंब चतुर्भुज में ध्यान से समझना है, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, गुणा कर देना है, ये अंतर है, ठीक है। ये अगला पॉइंट नोट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब याद होने चाहिए, नहीं तो सब सुन्न बटे सन्नाटा, बिल्कुल। चलो मिटा रहा हूँ, नोट कर लें। आगे के पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखो, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, यही इसी पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा लग रहा है कि आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये समझ लो कि खाने पीने के लिए मोटिवेशन ही मुझे मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये A B C और D, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया आपको, ये सेंटर पॉइंट, ये दोनों भुजाओं को मिला दिया हमने, ठीक है, मिला दिया। क्या मिलाया सर, देखना, EF नाम इसका दे दिया, EF नाम दिया था ना, चलो यहाँ भी EF ही नाम देते। तो यहाँ पे EF को अब अगर हमें ज्ञात करना हो तो EF, कभी ऐसे प्रश्न आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। EF बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों को जोड़ देंगे, यानी सॉरी A प्लस बी, सॉरी A प्लस बी नहीं, AB, ये वाली पूरी भुजा, क्या AB प्लस ये वाली भुजा DC, ठीक है, बटे 2। कहने का क्या मतलब, अगर 10 इसका दिया हो, 5 इसका दिया हो, तो दोनों को जोड़ दें, कितना सर, 15 बटे 2। चलो इसको 8 कर देता हूँ, है ना। तो अब ये बीच वाली भुजा आ गई ना, कितना, 9 सेंटीमीटर, 9, ठीक है, आ गई। ऐसे करके हम ज्ञात कर लेंगे, ये ऐसे हो गया प्रैक्टिकल भी, ठीक है। हम यह ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला मान दे दे और ये वाला मान दे दे, और पूछ दे कि बीच का भुजा, या फिर बोल दे कि दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो रेखा बन रही है उस रेखा की लंबाई बताइए। ऐसे करके कुछ भी प्रश्न को घुमा सकता है, इसलिए मैं आपको तोड़ मड़ोड़ के पूरा चीज़ बता रहा हूँ इसमें, समलंब चतुर्भुज में, ठीक है। नोट कर लिए ये अगला पॉइंट जो भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट इसको मिटा रहा हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ, पॉइंट बना दूँगा, ठीक है। हाँ आगे चलो, फिर से बना रहा हूँ मैं। हाँ, A B C और D, ठीक है, ये दिख रहा है। अब समझना, चलो हमने इसको विकर्ण को मिलाया, इसके विकर्ण को मिलाया, यहाँ पे मिड पॉइंट समझ लो, क्या इसका मिडिल पॉइंट ये होगा, नहीं होगा ना, यहाँ पे वो तो प्रतिच्छेद पॉइंट है, ये वाला प्रतिच्छेद पॉइंट है, ठीक है, ये वाला प्रतिच्छेद पॉइंट है। लेकिन मिड पॉइंट यहाँ हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है ना, अगर नापा जाए तो। अगर मान लो इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाया, अभी तक हम क्या ये वाली पॉइंट को मिलाते थे, मतलब ये भुजा के पॉइंट को मिलाते थे, लेकिन अब भुजा के पॉइंट को ना मिला के विकर्ण के पॉइंट को मिला रहे हैं, दोनों विकर्ण के पॉइंट को मिला रहे हैं, ठीक है ना। समझना यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, भुजा के पॉइंट में और विकर्ण के पॉइंट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम दे देते हैं, P और Q नाम दे दें दोनों पॉइंट को, ठीक है। मतलब ये रेखा P की हो गई अपने पास, ठीक है, समझना। तो मतलब क्या ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करने के लिए बोल दे, मतलब PQ को ज्ञात करना हो अपने पास। ये क्या है, एक रेखा है AB और दूसरी रेखा ये DC। तो वहाँ पे अभी पिछले पॉइंट में यहाँ पे भुजा के पॉइंट को हम मिला रहे थे जब, ठीक है, भुजा के पॉइंट को जब मिला रहे थे ये वाले को, तो यहाँ पे प्लस और बटे 2 था ना भुजा के पॉइंट को। लेकिन अब समझना
किस पॉइंट को हम मिला रहे हैं? इस वाले पॉइंट को, मतलब विकर्ण के पॉइंट को, मिड पॉइंट को, दोनों को मिला रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देना है बस, और कोई अंतर नहीं है। यही दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये अगला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। समझते चलना, ये बहुत बारीकियाँ बता रहा हूँ। अब एक और पॉइंट है, बस ये चाहे ऐसे ही याद रखना, ठीक है। ऐसे ही बता देता हूँ, इसको समझना ध्यान से। चलो नाम दे देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी सी और डी, ठीक है। बीच वाले को ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है, समझना। अब अगर देखा जाए इसमें तो त्रिभुज ये वाला, ये ठीक है, दिख रहा है क्या? ए ओ डी, ठीक है, का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ये वाले त्रिभुज के बराबर, दिख रहा है। मतलब ये वाला इसका, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है इसके बराबर होगा। क्या? बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ध्यान से रखना, ठीक है। लेकिन ये वाला और ये वाला कभी बराबर नहीं होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ ये वाले बराबर होंगे, ठीक है ना। ये वाले, ये दोनों बराबर होंगे, ये बिल्कुल कतई नहीं होगा बराबर इसका क्षेत्रफल। बस ये पॉइंट याद रखना। लगभग पॉइंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं प्रश्न में, ठीक है। चलो प्रश्न में देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न चलो देखें, प्रश्न करें। पहला प्रश्न क्या कहता है? दो ही प्रश्न हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा हमने बताया था कौन सी? ये दोनों तो 20 सेंटीमीटर और 25, तो बड़ी वाली 25 होगी, ये 20 होगी। उनके बीच लंबवत कितना, लंब कितना? 18, ये 18 हो गया। चाहे इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बताया आपको कि क्या क्षेत्रफल के लिए पहले तो 1/2 लिखो, फिर ये वाली भुजा को जोड़ दो। यही बताया था ना, a + b इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू a + b का मान कितना? a का मान 25। डायरेक्ट जोड़ दें, 25 और 20 45 लिख दें, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शॉर्ट में करना सीखें। 45 गुणे ऊंचाई कितना? 18, 2 9 में 18, सॉरी 9 लिखना, 9 बार गया। 45 गुणे 9, ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 पना 45 की 5 हो गया, और 9 चौक है ना, 4 नहीं है, 9 चौके 36, 4 बचा था 40, 405, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया। 405 वर्ग सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर 405। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? अब देखो, आपको लग रहा होगा सर ने पॉइंट तो बहुत सारे बताए, प्रश्न कम करवा रहे हैं। तो बेटा प्रश्न प्रैक्टिस सेट में अभी मिलेंगे पूरे प्रश्न, ठीक है। आपको मैं करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आपका माइंड का एक्सरसाइज हो, कि हमने जो आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट बताया है वो याद है कि नहीं है। वो याद रहेगा तभी अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, और कैसे करना है ये मैं अभी इन एक आध दो प्रश्नों को बता दे रहा हूँ। जो नहीं बनेगा, क्वेश्चन सेट अभी दूंगा, वीडियो को पूरा लास्ट देखना। लास्ट में मैं अभी क्वेश्चन सेट दूंगा करने के लिए, समलंब चतुर्भुज और जो अभी पढ़ाया षटभुज का, दोनों का, ठीक है। तो मैं दूंगा आपको करने के लिए, समझते चलना। देखो मैं बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। बस मेरे आधार पे आप चलते चलो, सफलता आपके पास आएगी, समझना, ठीक है। बाकी मेरे कोचिंग के बच्चे मेरे से परिचित हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, कभी मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा अपनी खुद की लाइफ के बारे में, है ना, तो बता दूंगा। चलो देखते हैं। दूसरा, एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज यहाँ जोड़ना चाहिए। क्षेत्रफल क्या है?
580 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल बराबर हमने क्या पढ़ा था, 1/2 a प्लस, यही पढ़ा ना, इंटू हाइट बराबर कितना दिया हुआ है 580, यही दिया है ना। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः, ये तो दे दिया। चलो, क्योंकि अभी 1 2 3 अचर राशि था तो ज्ञात करना संभव नहीं था, अब ये दे दिया 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, तो इन दोनों की जगह पे रख देंगे। तो बीच की क्या दूरी ज्ञात, एक अचर राशि रहेगा तो ज्ञात कर लेंगे। तो 1/2 इंटू, दोनों को जोड़ दें एक अष्टा यहीं पे, 28 और ये 30 कितना 58 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, ऊंचाई नहीं मालूम, ये 58 इधर भी दिया है, बढ़िया एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 h बराबर 2 का गुणा हो गया यहाँ पे 10 के साथ, यानी 20 हो गया। 2 ये यहाँ पे गुणे में चला गया, ऊंचाई कितनी 20 आ गई, यही तो ज्ञात करना था। चलो, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब हम क्वेश्चन में चल रहे हैं, तो पहले कौन सा क्वेश्चन कर देखेंगे, कौन से वाले, समषटभुज वाले ना, उसके बाद समलंब वाले देखेंगे। हाँ, इसमें ये समषटभुज पर आधारित प्रश्न 88 से स्टार्ट हो रहा है ना, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ लेना पूरा, सिंपल है। ये इंग्लिश में लिख दिया है रेगुलर हेक्सागोन, इसमें कंफ्यूज मत होना, समषटभुज को ही ये लिख दिया है ना। कर लेंगे, 88 नंबर दिख रहा है इसमें बाकी नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा होगा। और ध्यान रखना, वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी डाला है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी तो SD यादव ही कंप्लीट करवा रहा हूँ अभी, चलो देख लो। 89 79 का 90 91 92 भी दिख रहा है। कौन से समषटभुज वाले अभी प्रश्न देख रहे हैं, 92 भी दिख रहा है। अच्छा, 92 ही तक है, 88 से 92, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 88 से 92 तक। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है, तो कर लोगे, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं समलंब पर आधारित। 93 94 95 भी दिख रहा है। ठीक है, 96 भी दिख रहा है। 97 हो गया, 97 भी स्पष्ट दिख रहा है। पूरे आए हुए प्रश्न है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, 97 तक इसमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी चल ही रहा है ना। 97 के बाद 98 भी दिख रहा है स्पष्ट तरीके से। अगर थोड़ा सा लग रहा होगा कि, हालांकि पढ़ने में समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, है ना। हाँ, 99 100 हो गया। उसके बाद 101 102 है ना, 102 तक कहाँ से स्टार्ट हुआ, 88 से। ठीक है, 8 4 12, कितने बचेंगे, ठीक है 1, अरे 14 ही प्रश्न है, बिल्कुल 2 मिनट अगर ले रहे हो तो 30 मिनट, मतलब एक प्रश्न के लिए 2 मिनट, तो 30 मिनट में आज ही अभी करके भेजो ना। क्या है 30 मिनट में, 14 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से मुझे करके व्हाट्सअप करो और लगाओ, और जो नहीं बनता तो यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन नहीं आया सर, मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्षेत्रमिति के।